नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने भी अपनी तैयारियां की है। जिले में अब तक जहां स्वीप गतिविधियों को लेकर विभाग ने कंट्रोल रूम शुरू किया, तो वहीं चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए 1200 हेल्थ किट बनाकर भी तैयार किए गए हैं। अफसरों के मुताबिक ये हेल्थ किट हर बूथ भेजी जाएंगी। वहीं चुनावों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विभाग ने तैयारी की है। बॉडी के सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया है कि आयोग की एसओपी के तहत काम शुरू किया गया और इसके लिए एक नोडल अफसर भी तैनात किया गया। स्वीप गतिविधियों को लेकर ब्लॉक वार एएनएम सेंटरों की लिस्ट भी बनाई जा रही है और इनमें जल्द ही वोटर जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ ही अन्य कर्मियों के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, हर चुनाव में स्वास्थ्य विभाग का भी एक अहम रोल रहता है, इस बार भी है। तो हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक तो उनके जितने भी बूथ हैं उसके आधार पे उन्होंने हमसे 1200 मेडिसिन किट की डिमांड की है। तो उसमें सभी जीवन रक्षक दवाइयाँ लगभग उपलब्ध हैं। सामान्य जो बीमारियाँ हो सकती हैं उस समय वहाँ बूथ पे उनकी सभी दवाइयाँ उसमें उपलब्ध हैं। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जनाब मुफ्ती शमून कासमी का कालाधुंडी पहुंचने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महमूद हसन बंजारा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती साहब ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धर्म के नेतृत्व में ही अल्पसंख्यक समाज के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ सीधे अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड में चौमुखी विकास कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ सभी को बिना भेदभाव के भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की समकक्ष मान्यता के संबंध में जल्दी ही निर्णय भी लिया जाएगा। बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि मदरसे में नई शिक्षा नीति लागू हो। मुस्लिम समाज ने भी डॉक्टर और इंजीनियर बने और ये नई दिशा नीति लागू होने से ही संभव हो सकता है। इस दौरान आईटी सेल के सह संयोजक शाहनवाज, मंडल महामंत्री विनोद बुधला कोटी, दीवान सिंह बिष्ट सभासद के साथ और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, आयुष्मान हो, उज्ज्वला योजना हो, उड़ान हो, इसी तरह से जो है वो खाद्य सामग्री हो और आयुष्मान हो, अनेक जो हमारी योजनाएं हैं वो बगैर किसी भेदभाव के लाभान्वित कर रही हैं। अगर वो गरीब हिंदू को उसका फ़ायदा है तो गरीब मुसलमान को भी है, और क्योंकि गरीब मुसलमान ज़्यादा है इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं समझता हूं कि मैंने ग्रास रूट पे जाके देखा है कि कच्चे मकान पक्के बने हैं और बगैर किसी भेदभाव के बने हैं। आज मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मैं सेवक की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, पसमानदा समाज के बच्चे हैं, जो कहीं नहीं पढ़ सकते, उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के जो है मिसाइल मैन हो सकते। तो एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार विकास की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार सांसद द्वारा गोद दिए गए गांव खेड़ी शिकोहपुर का मुख्य मार्ग अभी तक खस्ता हालत में ही नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों से यहां पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन गोद लिए गांव के रास्ते बुरी तरह से अभी भी नजर आ रही हैं। भगवानपुर विधायक के अलगावपुर गांव से ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोहपुर तक मुख्य मार्ग का पिछले 13 सालों से जो का त्यो दिखता हुआ नजर आता है। और ग्रामीणों की माने तो अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा भी हो जाए तो कभी कभी या तो रास्ते में बच्चा ही जन्म ले लेता है या फिर जिस महिला की ही मौत हो जाती है। हालांकि निर्दलीय विधायक खानपुर उमेश कुमार एक बार फिर इस गांव में आए और उन्होंने अपने निजी खर्चे से इस मार्ग पर 1000 स्क्वायर मीटर बनवाई भी है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है कि अगर किसी नेता ने इसको किसी निधि से बनवाया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके बनवाना जाएगा। जी देख लो, आपके सामने है, सड़क पे कभी काफ़ी पानी भरा हुआ है और ये नहीं पता लगता गड्ढा कहाँ पर है। गड्ढे में कभी गाड़ी गिर जाए, हमें महसूस देता है कि
कभी यार यहाँ पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है कि हम इधर को ले लें या उधर को ले। क्या कंडीशन है? सड़क की कंडीशन 12-13 साल से बहुत ख़राब है। टूटी पड़ी बरसात में तगड़ी पानी में को निकलना जाना आना पड़े। कोई अगर मरीज हो बीमार है जाना है उसका तो कहीं को ले जा नहीं पा सकते, वो यूँ तड़प जावे। जिसकी ज़िंदगी पूरी होगी वो निमट जा, नहीं तो तड़पो जाओ घर पड़े हुए। से तो कई साल हो गए, फूट गया है, सारा बेकार हो गया। इसमें बरसात में कई दिन रास्ता नहीं चलता, बंद हो जा रास्ता। और इतना कोई विधायक जी ना एमपी साहब कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आप? बस हम तो चाहे रास्ता बन जाए।